forces in rotational motion. एक्चुअली में रोलिंग मोशन, रोटेशनल मत डालो, रोलिंग मोशन, फोर्सेज इन रोलिंग मोशन. तो बच्चों देखो, इसको भी मैंने ना कल वैसे डिस्कस कर लिया था, एक बार फिर से डिस्कस करते हो, अपन इंक्लाइन प्लेन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है. लेट अस सपोज इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस तरफ है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड आर से पहले घूम रही थी. फिर सडनली क्या हुआ, अपन ने इसमें एक एंगुलर एक्सेलरेशन क्या दिया है, अल्फा. अंजलि बाहर से पानी भर के लाना. एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दिया है, कोई भी ले आओ एक बच्चे. एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दिया. अच्छा, अल्फा जैसे ही दोगे, ये बात बताओ क्या दिमाग में क्लिक कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन देती ओमेगा आर की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी. एक्सेलरेशन आती ओमेगा की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी एक्चुअली में, एंगुलर वेलोसिटी. इस तरफ अगर मैं इस पॉइंट के लिए देखूं तो इस तरफ वेलोसिटी हुआ करती थी मेरी VCOM, और इस तरफ पहले हुआ करती थी अल्फा लगने से पहले आर ओमेगा. और प्योरली रोलिंग के लिए अपन लोगों ने क्या बोला था, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, और हमें ये ध्यान था कि इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या थी, 0, जिस वजह से कोई फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा था. बट सडनली सोचो, अगर अल्फा लगा तो ओमेगा बढ़ने लग गया, और ओमेगा जैसे ही बढ़ने लग गया, ओमेगा जैसे ही बढ़ने लग गया, तो क्या इस तरफ की वेलोसिटी इंक्रीज होने लग गई. अच्छा, वेलोसिटी इंक्रीज हुई ड्यू टू अल्फा, मतलब एक फोर्स या टॉर्क लग रहा है इधर की तरफ, मेरे हाथ के ना, जिसको ओवरकम करने के लिए इस बॉडी पर एक एडिशनल फोर्स आ रहा है. कौन सा, कलर में, चलो एक एडिशनल फोर्स आ रहा है इस डायरेक्शन में. इस डायरेक्शन में क्यों लगा, फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि वेलोसिटी एक्चुअली में इस पॉइंट की कहाँ थी, इस तरफ, तो इसलिए फ्रिक्शन कहाँ लगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन, मोशन के अपोजिट लगता है फ्रिक्शन. जो धीरे धीरे क्या कोशिश कर रहा है, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, फ्रिक्शन फोर्स, तो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा. तो वो एक्सेलरेशन क्या इसका VCOM इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, और धीरे धीरे एक कंडीशन पे जाकर ये वापस से वहां पहुंच जाएगा जहां पर V इज इक्वल टू आर ओमेगा आ जाएगा. कहीं ना कहीं मतलब अल्फा एक बार दिया फिर बंद कर दिया तो एक सिचुएशन पे आ जाएगा. अब देखो एक बात बताओ, फ्रिक्शन की वैल्यू कौन सी वाली होगी, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक, कौन से फ्रिक्शन होगी, सोचो. लिमिटिंग नहीं होगा, लिमिटिंग तो मैक्सिमम होता है. अबाउट टू स्लिप के केस में तो लिमिटिंग हो जाएगा. इनिशियली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक याद है ना, जो लिमिटिंग से थोड़ा सा कम लगता है. अगर जस्ट अबाउट टू स्लिप हो तो कौन सा, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है, और स्लिप कर गया तो भी म्यू ये बात याद है ना, हो गया काम. अब अपन पढ़ेंगे मोशन. अच्छा, इसमें देखो अगर कोई फोर्स लगा था एक्स्ट्रा, मान लो मैंने यहाँ पर फिलहाल अल्फा दिया था, अल्फा ना दे करके कहीं पे फोर्स दे दे, यहाँ पर एक फोर्स दे दे, तो समझ लेना है फोर्स क्या क्रिएट करेगा, टॉर्क क्रिएट करेगा. ये फोर्स भी देख टॉर्क क्रिएट करेगा. सेंटर पे लगने वाले फोर्स की वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा, वरना टॉर्क होगा. डन. चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखते, पहले अगर इसको नोट करना है, कल का अपन ने थोड़ा सा, कल की क्लास में सिर्फ यही पढ़ा था अपन ने, जिसको मैंने अपने वर्ड के अकॉर्डिंग 5 मिनट में खत्म किया.
क्या हो गया बालिक में? मैंने बताया अगर कोई एडिशनल फोर्स दे दे तो आपको ये समझ लेना उस फोर्स की वजह से टॉर्क आ रहा होगा। ठीक है, अगर फोर्स सेंटर पे नहीं लग रहा, कहीं और लग रहा है, तो उसकी वजह से एक टॉर्क आएगा, चाहे यहाँ दे दूं, चाहे यहाँ दे दूं, कहीं पे भी दे सकता हूँ, है ना। ये कल का ब्रीफ था। चलो अब आगे चलो, लिखो मोशन ऑफ अ बॉडी। मैं इसको एज अ हेडिंग लिखवा रहा हूँ, एज अ क्वेश्चन लिख सकते हो आप, समझना है तुमको, ठीक है। मोशन ऑफ अ बॉडी, बॉडी के बाद ब्रैकेट आप चाहो तो लिख सकते हो कुछ भी, दैट इज सिलेंडर, डिस्क, रिंग, और क्या बचा, स्फीयर, कोई भी एक ऐसा बॉडी जो रोल कर सकता हो, ना पॉसिबल हो, जो रोटेशनल मोशन कर सकता हो ऑन अ इंक्लाइन प्लेन विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तब उसका मोशन देखना है मुझे। अरे सबको हटा दे यार। तो ये एक इंक्लाइन प्लेन, इस पे एक बॉडी यहां पर रखी है, ठीक है, यहाँ पर एक बॉडी रखी है बच्चों, और ये बॉडी एक एंगल थीटा पर है। इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0। तो इस बॉडी पे टोटल फोर्सेस मुझे देखना, ठीक है। तो इस बॉडी पे टोटल फोर्सेस कितने कितने लग रहे होंगे, बता सकते हो? देखो इस तरफ एक सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रहा होगा, कौन सा, mg sin थीटा। एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन। एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, कौन सा, mg cos थीटा। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, एक फ्रिक्शन है ही नहीं। तो ये बॉडी रोल किस तरफ करेगी, आर ओमेगा लगाने के लिए, सोचो किस तरफ रोल करेगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा ऐसे चुल्लू पर पानी लो, नाक डुबाओ, देखो बेटा क्या इस बॉडी पे कोई टॉर्क लग रहा है, और अगर टॉर्क है ही नहीं, देखो टॉर्क क्यों नहीं लग रहा, अपन ने क्या बोला था, नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, हाँ कि ना। देखो सारे फोर्सेस सेंटर से तो पास हो रहे हैं, टॉर्क कौन लगाएगा, तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज 0। तो इसकी वजह से मुझे क्या अल्फा इज इक्वल टू 0 मिल गया, इनिशियली रेस्ट में था, कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं, तो बॉडी कभी रोल ही नहीं करेगी। पहली बात क्लियर है, प्रैक्टिकली फ्रिक्शन नहीं है तो बिल्कुल रोल नहीं करेगी, नहीं करेगी, फ्रिक्शन है। मैंने कब मना किया नहीं है, अभी आएंगे उस केस पे भी आएंगे, जल्दीबाजी क्यों है। पहला केस तो समझे कि भाई फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा। आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, मतलब जैसे स्कूल वगैरह के एग्जाम में, कि एक बॉडी फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन पे रखी है, बताओ वो रोल नहीं कर रही, क्यों या कैसे, प्रूफ करो इसको, आपको बताना पड़ेगा, नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है। और कुछ समझदार बच्चों की तरह खुली आंखों से सोओगे तब तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, ना तो प्रसाद लाएंगे। आज बेटा पूरा रोलिंग मोशन पढ़ाऊंगा आपको अलग से बैठा के, अभी चिंता मत करो। और आज बायो वाले सर भी आज बोल के गए, मेरी क्लास में क्यों गई। डन। अब सेम टॉपिक लिख लो विद फ्रिक्शन, और इसी एक टॉपिक में मैं आपको सब चीजें कैलकुलेट करवा दूंगा, एक्सेलरेशन, वर्क, एनर्जी, हाइट, वेलोसिटी, सब कुछ, ठीक है। ये अपना आज का लास्ट टॉपिक है।
फिनिश्ड। अरे यार, कौन इतना बुरा कोस रहा है मनी मन में तुम में से? हाँ, वो भी सकती है। म्यू ही रख, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू रख दो, है ना। मजा नहीं आता। चलो ऐसे रख लेते हैं, मैं कुछ और चाह रहा था। ये ग्राउंड है, टेढ़ी नहीं है, टेढ़ी हो गई। अबे सीधी, मेरे को एक्चुअली में क्या बिल्कुल बगल से समझ नहीं आएगा ना। अरे ठीक है, आप क्या वाटर लेवल से नापोगे, समझ लेना। ठीक है, चलो जो गिवन डेटा है मैं वो बता रहा हूँ। बॉडी का मास m, एंगल थीटा, ये बॉडी जो मूव कर रही है हाइट h मूव कर रही है, h हाइट नीचे जाने वाली है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, मास m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड रेडियस r। ठीक है, और बस, और तो किसी डेटा की जरूरत है नहीं। ठीक, ठीक है। अब एक एक करके सारे क्वेश्चंस अपन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन मेरा, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। देखो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना होता है, फ्री बॉडी डायग्राम, सारे इसके कंपोनेंट्स तोड़ो जो भी जिधर है, और उनको अप्लाई करेंगे। देखो सबसे पहले इधर की तरफ क्या एक्ट कर रहा होगा, जी साइन थीटा, आ के ना। ठीक है, अच्छा ये वाली डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट कवर करने वाला, इसको एस लेने वाला हूँ मैं कलर चेंज कर दूं क्या, गिवन डेटास को व्हाइट से रहने देता हूँ, बाकी सबको फिर मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करो। तो इधर की तरफ एक्ट कर रहा है मेरा जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, एक्चुअली नॉट जी साइन थीटा। इधर की तरफ एक्ट कर रहा है एम जी कॉस थीटा। ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल फोर्स भी आ रहा है, कौन सा, फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ। कितना लगेगा, म्यू एन, नहीं, अभी मुझे नहीं पता कितना लग रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी वो रोलिंग कर रहा है, मुझे नहीं मालूम, अबाउट टू स्लिप पे नहीं है ये। ठीक है, अभी रोलिंग कर, ये डिस्प्लेसमेंट एस मान लिया मैंने, जो इतना करने वाला ये डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल इसकी वेलोसिटी 0 थी, एंगुलर भी और लीनियर भी। तो अब एक एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास।
हम्म, जी साइन थीटा। बेटा फ्रिक्शन भी तो लग रहा है, फ्रिक्शन नहीं होता तो जी साइन थीटा बोल सकते थे, अभी तो फ्रिक्शन भी लग रहा है। क्या? वही तो देखना है तुम्हें, वो निकालना पड़ेगा। क्या चीज? देखो फिलहाल तुम्हें इसमें एक बात जरूर बोल रखी है कि ये बॉडी जो है वो प्योरली रोलिंग की कंडीशन, ये तो पता है। प्योरली रोलिंग मतलब v इज ऑलवेज इक्वल टू आर सी यू, सॉरी आर इंटू ओमेगा वी सी ओ एम, हमेशा प्योर रोलिंग में। किसी भी इंस्टेंट पे देख लेना ना, कौन कह रहा है हर इंस्टेंट पे वी सी ओ एम इज इक्वल टू आर ओमेगा रहेगा। ओमेगा कंटिन्यूस इसमें बढ़ता जा रहा है क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आ रहा है। अल्फा किसकी वजह से आ रहा है? तो देखो नेट एक्सटर्नल टॉर्क कितना, एफ इंटू आर, एक ही तो लग रहा है, बाकी सब तो सेंटर से पास हो रहे हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, आई अल्फा। यहां से मुझे अल्फा मिल गया एफ इंटू आर अपॉन आई इज इक्वल टू अल्फा। कोई दिक्कत? पहली चीज क्लियर। अच्छा दूसरा, लीनियर मोशन की इक्वेशन लगाओ ना, कौन मना कर रहा है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए? नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ए सी ओ एम कितना होगा? देखो एम जी साइन थीटा माइनस एफ डी तो है, डिवाइडेड बाय टोटल मास एम, यही होगा। अच्छा अगर मैं फिलहाल एफ की वैल्यू इसमें से उठाकर इसमें रख सकूं तो कुछ हेल्प मिल सकती है मुझे, कोशिश करें। तो ए सी ओ एम इज इक्वल टू, ये एम से एम कट गया तो जी। अच्छा साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, छोड़ो रहने दो, जी साइन थीटा माइनस एफ की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, आई अल्फा बाय आर, और नीचे एक एम था, इस ये बेटा इससे कटा था माइनस में, दूसरा तो बचे। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? सिंपल से कहानी है यहाँ तक। तो ये मेरा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। डन। चाहो तो इसको और चेंज कर सकते हैं अपन, अल्फा की वैल्यू आप, क्योंकि प्योरली रोलिंग है तो ए सी ओ एम को क्या लिख सकते हो, आर अल्फा। तो उससे चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो फर्दर। ठीक है, मतलब अल्फा अपॉन आर आपका क्या हो जाएगा, ए सी ओ एम इज इक्वल टू आर अल्फा। अल्फा की जगह लिख सकते हो ए बाई आर, लो मैं कर ही देता हूँ, जी साइन थीटा माइनस आई, वी नो दैट ए सी ओ एम इज इक्वल टू आर अल्फा रहेगा क्योंकि प्योरली रोलिंग है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू उठाकर इसमें रख दी, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ए, मैं ए सी लिख दूँ चल जाएगा, बार बार क्या सी ओ एम लिखूँ, अपॉन एम आर स्क्वायर। इस ए सी ओ एम की वैल्यू निकालनी, इसको इधर भेजो, तो ए सी ओ एम दोनों में से कॉमन अंदर बच गया, वन माइनस आई अपॉन प्लस हो जाएगा एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा। ठीक है, ठीक है डन। बोलो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास याद आया? अब एक और चीज याद दे रहा हूँ, मैंने रोलिंग का डायरेक्ट निकालना सिखाया था आपको। देखो नेट फोर्स बाय टोटल मास बताया था, नेट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर अगर आप सोचो, चलो छोड़ो जाने दो, अरे इसमें एफ अपन ने वहां से रिप्लेस कर दिया, ठीक है चलो। इसको चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, निकालो वैल्यू और सॉल्व करके। बेटा आई कांस्टेंट रहेगा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ी चेंज होगा। तो बेटा एम आर स्क्वायर होता है ना, तो मास चेंज होगा बॉडी का, ना रेडियस चेंज होगा। ठीक है, आई के चेंज हो सकते हैं।
इसमें चेंज होता है अल्फा, नहीं अल्फा भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो भी कांस्टेंट लगेगा इसमें, तो इसमें चेंज होने वाली कोई भी क्वांटिटी नहीं है। हाँ फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली में ईमानदारी से बताऊं तो हर जगह नहीं, ये भी सेम लगेगा क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है। सर अल्फा जीरो नहीं हो जाएगा? बेटा अल्फा जीरो फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा? क्यों जीरो होगा फ्रिक्शन? बेटा सर या प्योर रोलिंग में आगे जाके फ्रिक्शन जीरो हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, तुम फिर गलत जगह क्यों पॉइंट आउट कर लेते हो खुद को? बेटा वो फर्दर आगे जाकर वो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट चालू कर देता है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट इज जीरो, तब होता है। यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो रही है। यहाँ पर अल्फा, आप सोचो, इमेजिन करो यार, किसी बॉडी को आपने फ्रिक्शन सरफेस पर रखा, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूस इंक्रीज नहीं कर रही होगी, तो यहाँ फ्रिक्शन लगेगा। और एक कंडीशन पर जाकर अगर मान लो इन्फाइनेटली लॉन्ग वो होता, मतलब बहुत बड़ा होता ये इंक्लाइन प्लेन, तो आगे जाके स्लिप भी करना चालू कर देता। आपकी अच्छा स्पीड ठीक है साइकिल सर। की अगर पहाड़ पे उतरना शुरू करो तो एक कंडीशन के बाद तो साइड गाड़ी व्हील सब स्लिप करना चालू कर देंगे, आप इंजन ऑफ कर दो, तो इसलिए बोलते हैं इंजन ऑफ मत करो पहाड़ से उतरते वगैरह टाइम पे। डन, फ्रिक्शन क्लियर हुआ, सॉरी एक्सेलेरेशन निकाल लिया। अब मुझे निकालना है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, नेक्स्ट टॉपिक मेरा। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ। फाइनल रिजल्ट जो मेरे पास बच रहा है वो एम आर स्क्वायर ऊपर एम आर स्क्वायर, देखो फाइनल मेरे पास जो आंसर आ रहा होगा वो ए सी ओ एम इज इक्वल टू एम जी आर स्क्वायर साइन थीटा, या फिर मैं इसमें से आर स्क्वायर भी हटा देता हूँ, मैं फाइनल रिजल्ट सॉल्व करके लिख रहा हूँ, है ना। एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, और अगर याद हो तो इसकी मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट भी सिखाया था तुम लोगों को, ठीक है। क्या हो गया बेटा, एक्चुअली में यहाँ पर जो आर स्क्वायर था ना उसको डिवाइड में भेज दिया मैंने, तो एम वाले का आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, आई अपॉन आर स्क्वायर। क्या? हाँ बता तो रहा हूँ, मैंने करवाया तुम लोग को डायरेक्ट ट्रिक से। टोटल मास की जगह क्या रखवाया था मैंने, मास प्लस रोलिंग बॉडी भी है तो उसका भी आई अपॉन आर स्क्वायर मास रखना पड़ता है। नेट फोर्स पर टोटल मास ही तो किया है मैंने, ठीक है। डन, क्लियर। नेक्स्ट मुझे फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, तो आप इसमें क्या सब टॉपिक की तरह डाल डाल के लिखते जाओ, फ्रिक्शन लिखो नेक्स्ट। देखो फ्रिक्शन निकालने के लिए बस सिंपल सा आपको क्या करना है, इस ACOM की वैल्यू, एक्चुअली मैं यहाँ पर अल्फा की जगह में क्या लिख सकता हूँ, ACOM बाय आर लिख सकता हूँ अल्फा की जगह। तो देखो बस ACOM की वैल्यू उठाकर इसमें रख देनी एज इट इज और आंसर आ जाएगा। तो मैं अब ये सब हटा दूँ, कहानी पूरी। ये कैसे आया लपेटे में, जब मैंने उसको लपेटे में लिया ही नहीं है, फिर से उड़ा दिया उसको। अरे क्या मजाक चल रहा है, एक एक करके उड़ाएंगे ले, इसके साथ उड़ा रहे फोर्स के साथ, क्या मजाक चल रहा है। रुको मेरे पास दूसरा ऑप्शन है ना, मेरे से मजाक करेगा ये, ले मेरे से पंगे। और ले, खुल जा भाई।
इसको पता नहीं हमारी क्लास में तारा सिंह अभी उखाड़ के फेंक देगी। इतने से पार्ट में भी रोना आ रहा है इसको। डिलीट क्या कर रहा हूँ हो क्या रहा है। ले पंगे। अब बोलो, भेड़ से पंगा लेगा। चल ठीक है बच्चों, अब मुझे फ्रिक्शन निकालना था, तो क्या आ जाएगा फ्रिक्शन, F इज इक्वल टू आई, उधर डाल आई और आर को उधर भेज दिया मैंने, आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अपन ने निकाला अभी अभी, क्या था mg साइन थीटा अपॉन m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। आपकी श्रद्धा हो तो आर स्क्वायर इधर चिपका देना और निकाल लेना, मतलब कोई मतलब नहीं निकल रहा। आई एम जी साइन थीटा अपॉन, ये आर स्क्वायर को मैंने यहाँ से एलसीएम लिया तो एम आर स्क्वायर प्लस आई हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गुजर जाएगा, तो एम आर स्क्वायर प्लस आई। चल अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, ये पार्टिकल जब यहां पहुंच जाएगा, मतलब ये एच हाइट कवर कर लेगा, तब इसका डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट छोड़ो, इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये क्या बोल दिया, माइनस टी, वेलोसिटी माइनस जी होगी। भगवान ने रबड़ की जुबान दी है, जो मन में है बोल दो। अरे मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ से वेलोसिटी गेन करना चालू करेगा, u जीरो है, v निकालना है आपको, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s रख सकते हैं। a सेंटर ऑफ मास मैं निकाल चुका हूँ, u मुझे पता है, ठीक है, और s की वैल्यू आप क्या रख सकते हो यहाँ से, देख लो h और थीटा की टर्म्स में कुछ रख सकते हो, बस निकालो, करो ट्राई, सिंपल सा क्वेश्चन है। जूम आउट का ऑप्शन यहाँ था कहीं पे। अरे क्या हो गया, कानून मंगाऊं क्या, कमोली का नाम था ना, अभी टुनटुन मौसी नाम बचा के रख रखा है मैंने, वो रख दूंगा फिर। हाँ बेटा, कहाँ पर, फ्रिक्शन की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा बेटा, वो तो सिंपली नहीं, ऐसे नहीं, मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं होगा। आपने इस इक्वेशन को खुद नहीं सॉल्व किया नेट टॉर्क की कंडीशन से, F इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, ये आप अपन ने खुद नहीं बनाया ना, और फिर उससे अपन ने निकाला अल्फा इज इक्वल टू क्या आया था, एफ आर बाई आई, और अल्फा को ही मैं लिख सकता हूँ ए सी ओ एम बाई आर, क्योंकि प्योरली रोलिंग था। तो इस सिचुएशन में मैंने एफ की वैल्यू निकाली, क्या आएगा, आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए सी ओ एम, अब बस ए सी ओ एम की वैल्यू यहाँ से उठा के वहां रख दी, ठीक है। अच्छा डन यहाँ तक, आगे चले अगले केस में। तो देखो अब मुझे क्या क्या पता था, जो मालूम है उन डेटास को पुट करो और आंसर निकालो, कितना दिमाग लगा रहे हो फालतू का। देखो मुझे पता है ACOM, मतलब AC मुझे दे रखा है कितना, mg साइन थीटा अपॉन m प्लस आई बाय आर स्क्वायर,
u क्या है मेरे पास 0, v क्या है, बहुत मारूंगा मैं, मान जाओ। v इज इक्वल टू मुझे फाइंड करना था और डिस्प्लेसमेंट मुझे s वैसे नहीं पता था, पर मुझे ये पता था h अपॉन s इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा। तो मुझे s की वैल्यू चाहिए, क्या आएगी, h अपॉन साइन थीटा, मैंने यहाँ पर रख दिया h अपॉन साइन थीटा। मुझे v निकालना था, क्या एक फॉर्मूला याद है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ah, उत्कल देते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर खत्म है, छोड़ दो, 2 इंटू mg साइन थीटा अपॉन m प्लस i अपॉन r स्क्वायर इंटू h अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा गुजर गए, मेरे पास फाइनली बचा रूट ऑफ 2mgh अपॉन m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। क्या बचा, 2mgh अपॉन m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, नहीं आया, यहाँ हो। देखो एक्चुअली में आप अगर दिमाग से सोचो थोड़ा सा, रोटेशन मैंने सिर्फ यहीं पे एक कंसेप्ट बताया, उसके बाद अपन लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कुछ भी नया कहाँ करवा रहा हूँ मैं, एनएलएम का कंसेप्ट था स्ट्रेट लाइन का। अब वर्क एनर्जी पावर पे लाता हूँ, ये नोट करो, वर्क एनर्जी पावर पे आता है। तो रोटेशन इसलिए डिफिकल्ट लगता है बच्चों को क्योंकि इसमें सारी चीजें आ जाती है, इसलिए बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वरना रोटेशन डिफिकल्ट है नहीं था। क्यों, अब तो क्या है, आज आज अगर बोलोगे ना डिफिकल्ट तो मैं दिवाली ब्रेक ही कैंसिल कर दूंगा, मजाक नहीं। आज तो इजी चल रहा है, स्मूथ चल रहा है टॉपिक, क्या हो गया, कर दो कैंसिल दिवाली ब्रेक। मुझे तरस आ रहा है आप लोगों पे, सही बताऊं तो ईमानदारी से मुझे ही तरस आ रहा है, लेकिन हाँ हर बार धनतेरस तक तो क्लास हर बार ही लेता था। हाँ, और 9th 10th को छुट्टी पहले मिल जाती थी तो खुश हो जाते तुम लोग, अलग छुट्टी मिल गई, छुट्टी मिल गई। 11th 12th को थोड़ी देते थे छुट्टी। चल नेक्स्ट टॉपिक बेटा लिखो इसमें ही, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। अब मजा आएगा, निकालो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, ये आप लोगों को सॉल्व करवाते हैं। हाँ निकालो, देखो फ्रिक्शन फोर्स पता है आपको, निकाल चुके अपन एफ, डिस्प्लेसमेंट पता है उसका कितना किया उसने, एस किया है, फटाफट निकालो। देखो क्या, तो एक ही बात है ना, ऐसी तो निकाल लेगा अपन ने, एस निकाल तो चुके हैं, एच अपॉन साइन थीटा वो निकाल लो। अच्छा इसको अगर उसके फॉर्म में, एस की फॉर्म में कन्वर्ट करना तो भी कर सकते हो, बट गिवन डेटा मुझे एच था तो मैंने एच की फॉर्म में निकाला। हाँ हाँ प्योरली रोलिंग है, ये मैंने बोला है आपको। क्या चीज, फ्रिक्शन तो लग रहा है, ओमेगा इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, उस सिचुएशन में लग रहा था ना फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अपन इसलिए तो लेके चल रहे हैं। प्योर रोलिंग में आप ये सोच के चल रहे हो कि भाई वो कांस्टेंट वेलोसिटी से प्लेन पे चल रहा था, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक देखो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास था जिसकी वजह से आर अल्फा भी लग रहा था, और ये दोनों मिल मिलाकर क्या कर रहे थे, सारी बैंड बजा रहे थे। ठीक है, अच्छा आज घर जाके ना एक छोटा सा काम करना, इस क्वेश्चन में ना मैंने कहीं एक जगह एक छोटी सी गलती करी है, हाँ वो गलती ढूंढनी है आपको, मैंने कहीं एक अभी मत करो, घर जाके करना आराम से कर सकते, मुझे नहीं पता मैंने कहीं एक गलती कर रखी है, मुझे मालूम वो गलती दिख रही है मुझे, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा। क्या, अच्छा ये भी बता दूं, रोटेशन वाले पार्ट में, अरे इतने में ही है जितने में बोर्ड पे लिखा है ना, इतने में ही है,
हाँ तो बस अच्छा चलो और हेल्प कर दो आज जितना पढ़ा है उसमें। क्या हो गया? अच्छा चलो आगे बढ़े। ये वाला पार्ट इरेज तो कर दूं मैं। इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ मैंने, जो मैंने निकाली है v की वैल्यू v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2mgh। अच्छा एक क्वेश्चन मैंने घर से करने के लिए दिया था, मेरे हिसाब से सबने कर लिया होगा। एम स्क्वायर बाय 2। अरे मैंने डिस्क बोला कहा है तुम्हें, आई की वैल्यू आई रहने दो ना, क्यों चेंज कर रहे हो? आई गिवन डेटा है। डिस्क होता, सिलेंडर होता, हाफ एम स्क्वायर लगाते, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ कर बोला ही नहीं ना मैंने बोला कुछ भी हो सकता है, रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है। चलो इसका पहले आंसर लिखते हैं। आंसर लिखो 0। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स इज 0। अरे ये क्या बोल रहे हो सर, फालतू पागल बना रहे हो, फ्रिक्शन लग भी रहा है फिर वर्क डन भी नहीं हो रहा। देखो सॉल्व कर। मैंने कहा ना दिमाग पे जोर देना पड़ेगा बेटा, जो हमारे पास है दिमाग, ऐसी बात नहीं है, बस उसमें फफूंद लग रही है। दिवाली की सफाई करो उसकी, और मैं वही करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम लोग क्या लगा मैं जंग बोलूंगा? ठीक है चलो देखो एक कहानी समझते हैं, थोड़ी सी छोटी सी कहानी। फ्रिक्शन वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स निकालना है मुझे। कितना वर्क होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पहले तो देखो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर होता है, माइनस एफ इंटू एस बोलोगे हाँ कि ना? लेकिन ये क्यों भूल गए कि रोटेशनल मोशन की वजह से भी तो वर्क होता है। कितना? टॉर्क इंटू थीटा। ये कहाँ काउंट किया आपने? रोटेशनल बॉडी भी तो टाउ थीटा वर्क करता है, मैंने बताया था उस क्लास में। टाउ इंटू थीटा होता है रोटेशनल वर्क, वो तो ऐड ही नहीं किया मैंने, वो भी तो ऐड करना पड़ेगा। प्लस टाउ इंटू थीटा। अच्छा अगर बुरा ना मानो तो टाउ को फोर्स इंटू फ्रिक्शन फोर्स के लिए निकाल रहे हैं ना, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब सॉरी परपेंडिकुलर लेंथ, तो एफ इंटू आर बोल सकता हूँ, और ये थीटा पहले से था। और अगर याद हो आर थीटा क्या होता है, ऐसी तो होता ही है डिस्प्लेसमेंट आर इंटू थीटा। कितना आ गया नेट? ये याद रखना इस चीज को, डायरेक्ट रिजल्ट को। ठीक है नेट वर्क डन कितना होता है, फ्रिक्शन का 0 होता है, ये रिजल्ट भी याद रखना। हाँ बोलो। हाँ अरे नालायक, टॉर्क होता ही फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अरे ये थीटा वो नहीं है, कॉस थीटा मत सोच। भगवान ने हमें भेजा तो भेजा, लेकिन भेजे में भेजा नहीं भेजा। किस किस को ठंड लग रही है? एक दो, उधर चले जाओ कोने में। अरे मुझे यहाँ गर्मी लगती है। अब नहीं लगेगी, अब नहीं लगेगी, अब नहीं लगेगी ठंड। 1 मिनट के बाद, 1 मिनट तो लगेगी, फिर नहीं लगेगी। अभी लग रही है सर्दी, ज्यादा लग रही है। अब यहाँ पर थोड़ी सी हवा आई है, इतनी देर से हवा नहीं आई। बोलो ये बात क्लियर हुआ? पक्का समझ आ गया? बड़ी जल्दी क्लास खत्म हो गई। क्वेश्चंस कर लेते हैं।
चलो मेरी तरफ से रोटेशनल मोशन आप लोगों का खत्म हुआ। सिंगेज कंप्लीटली ट्राई मत करना, उसमें कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक्स हैं, ठीक है। रोना आ जाएगा, फिर बता रहा हूँ। तो मेरा कहना है कि अभी मत करना ट्राई, जब टाइम मिलेगा मुझे लगेगा कि आप लोग कैपेबल हो चुके हो पढ़ने के तब पढ़ाऊंगा मैं, उससे पहले नहीं, ठीक है। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने होमवर्क के लिए दिया था आप लोगों को। एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, सबने कर लिया होगा मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ देखो कौन सा क्वेश्चन है। हाँ गुड़िया, सेंटर ऑफ मास पे एक्सेलरेशन और अल्फा, ये कब कहा मैंने? ये मैंने कब कहा? मैंने ये कहा कि इस पॉइंट पर अगर अपन देखते हैं, वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और अल्फा नहीं है। इस पॉइंट पर अगर प्योरली रोलिंग कर रहा है तो इधर की तरफ एक एक्सेलरेशन ACOM लग रहा होगा। सेम अगर ये बॉडी इधर रोल करी तो आर अल्फा इधर की तरफ लगा रही होगी, इसलिए वो दोनों बराबर है, ठीक है। डन। उस होमवर्क क्वेश्चन पे चले। अब सारा इरेज कर, किसका सस्ता वाला फोन बज रहा है? चलो डन। अब उस होमवर्क क्वेश्चन पे आते हैं। अरे नालायक को सुन लो मेरी बात, चाटा मार। अब मत बोलो लाइन टेढ़ी है, बोल के मानोगे। लो तो अब बताओ, सीधी है लाइन? अरे तो कौन सा, मैं यहाँ पर वाटर लेवलिंग करने की जरूरत है मुझे? एक काम करते हैं, लाइन पर पानी डाल के देखते हैं किधर बह रहा है, फ्लो पता चल जाएगा मुझे। फिर मेरा फिजिक्स के टीचरों के साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वो प्रॉपर फिर पूछने लग जाएंगे क्या कंसेप्ट है पानी का उधर फ्लो करने का। हाँ तो उधर ही क्यों जा रही है? तब तो फिर मैं यहाँ पर एक ब्लॉक रख देता, वो भी चल जाना चाहिए था। फ्रिक्शन को ही, पानी को ही क्यों ट्राई किया? हनी डाल के क्यों नहीं ट्राई किया? तो आपने तो लेवल के लिए डेंसिटी से तो कोई लेना देना ही नहीं था ना। चलो क्या हो गया? क्या चल रहा है बच्चों? एक मिनट वो क्वेश्चन समझ लें। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, एक बड़ी प्यारी गजल है जगजीत सिंह जी की। कश्ती देख के मुझे याद आ गया, आप लोगों ने शायद ही सुना हो कभी। लौटा दो मुझे वो बचपन की यादें, वो बारिश, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। आप लोगों को ये मौका मिला नहीं मिला कभी, छोटे थे, पानी में नाव चलाने का? और सुनाओ, अभी सुनाते हैं। देखो देखो, ये तो ध्यान है, ये क्वेश्चन मैंने जो दिया था, इस पॉइंट पर अगर मैंने बात की थी तो इस तरफ एक वेलोसिटी लग रही थी VCOM, इस तरफ वेलोसिटी लग रही थी R ओमेगा। प्योरली रोलिंग की बात की थी मैंने, तो मैंने पूछा था इस पॉइंट पर कहीं पे एक रैंडमली पॉइंट पर जब थीटा एंगल उसने कवर कर लिया था तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछा गया था आपसे क्वेश्चन। कोई दिक्कत? सिंपल सी बात है। देखो एक तो वेलोसिटी इसमें इस तरफ लग रही होगी, किसकी वजह से? आर ओमेगा की वजह से, हाँ की ना। एक वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वजह से इधर लग रही होगी, VCOM। तो मैंने इस पॉइंट पर नेट वेलोसिटी आपसे पूछी थी, एक रैंडमली पॉइंट था, ठीक है। तो क्या करना था, बस रिजल्टेंट ही तो निकालना था। अब एक छोटी सी चीज चेंज करनी थी, क्या आर ओमेगा की जगह VCOM लिख सकता हूँ मैं? क्योंकि हमें पता है मैं
अरे तो एक ही बात है ना, वी परपेंडिकुलर बाय आर से लिखो, यहाँ पर अपने देख ही रखा है कि दोनों बराबर थे, रख दिया मैंने। मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज अलग अलग है, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है। तो दो वेक्टर से, एक इधर की तरफ ऐसा, इसकी वैल्यू भी v, एक वेक्टर इधर की तरफ, इसकी वैल्यू भी v, और ये एंगल अगर थीटा, तो जरा दिमाग दौड़ाओ, ये एंगल, ये वाला एंगल, क्या कर रहा हूं मैं, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, थीटा। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल भी कितना है, थीटा, यही है। चलो बार पानी उठाओ, नाक डुबाओ। क्या दोनों को रिजल्टेंट निकाल सकता हूं मैं अभी, पहले शिफ्टिंग करना पड़ेगा। तो या तो इस v को उठाकर इस पे रखो, या इसको उठाकर इसके सर पे रखो, याद है ना, एरो के ऊपर दूसरे का एरो होना, वो बॉटम होना चाहिए। चलो मतलब ये वेक्टर मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा, ये वाला v वेक्टर, और इसके सर पे ऐसे रखा है दूसरा v वेक्टर। एंगल मुझे ये पता है इन दोनों के बीच का, यहाँ पर थीटा था, तो ये वाला एंगल अगर मैं देखूंगा तो कितना बचेगा, 180 माइनस थीटा, वी वी, रिजल्टेंट निकाल दो। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, रूट ऑफ आर इज इक्वल टू, मैं बोल देता हूँ, रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा, नॉट थीटा। ये क्या बन गया, तो रूट ऑफ 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। कोई तकल्लुफ इस बात से, इतना आसान सा क्वेश्चन दिया था मैंने आपको घर के लिए, जिसमें भी रो देते हो। ट्राई नहीं करा किसी ने, रोटेशन का क्वेश्चन था ना, कौन ट्राई करे, ईमानदारी से मेरे को पता है ना तुम लोग की हरकतें। तो v रिजल्टेंट इज इक्वल टू, देखो इसमें से v स्क्वायर कॉमन आ गया था तो v बचा बाहर, 2 कॉमन आ गया तो रूट 2 बचा, अंदर बच गया 1 माइनस रूट ऑफ कॉस थीटा। अगर तुम लोग को याद हो, कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, लिख सकते हैं, तो लिख दो यहाँ पर। तो रूट 2v अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो इसको साइन हटाओगे तो माइनस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 से 1 गुजर जाएंगे, रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या बचेगा, एक रूट 2 निकलेगा पहले बाहर। अच्छा पूरा काट पीट के बताऊं, ठीक है, तो 1 से 1 कट गया, ये प्लस का हो गया, रूट 2 बाहर आया तो रूट टू 2 टाइम्स हो गया, v पहले से था v लिख दिया, और साइन थीटा बाई 2 का रूट क्या हो जाएगा, साइन रूट ऑफ थीटा बाई 2, है ना। अच्छा क्या बेटा, ये बताओ लास्ट कब पिटे थे, सही से बताओ, अभी सुबह। चलो देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 1 माइनस, बेटा ब्रैकेट खोला तो क्या बचा, -1, और प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यही बचा था, 1 से 1 गुजर गया, क्या बचा, रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो इसका रूट 2 हो गया, और स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा, साइन थीटा बाई 2। अच्छा ये रूट 2 और ये वाला रूट 2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 3, तो v पहले से था v साइन थीटा बाई 2। अब डन, छापो। हाँ क्या चीज, मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया होगा, हैबिट। हाँ देखो जनरली किसी टीचर्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं होता, और आपकी बदकिस्मती आपके साथ कोई इंसिडेंट हो, बाकी और किसी के साथ अभी तक हुआ नहीं होता, जनरली मेरा मन रहता है। वन का फॉर्मूला होता है,
रोटेशनल वर्क मैंने एक दिन एनालॉजी से बताया था। लीनियर के फॉर्म लेते हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं सबको प्रॉब्लम है लीनियर फोर्स का मास ऑफ एक्सीलरेशन रोटेशन में फोर्स का मास को डिवाइड करना मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट ऐसे ही ऐसे डिस्प्लेसमेंट मास ऑफ फोर्स चाहो तो इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो लेकिन मैं तो नहीं खींचना चाहता थोड़ा बहुत तो तुम लोग भी कर सकते हो वर्क वगैरह नहीं निकाल पाओगे डिराइव कर टाउ इनटू थीटा कुछ नहीं है वही फॉर्मूला रखना टाउ की जगह फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रख देना फिर उसका मतलब mr² बन जाएगा उसको i बना देना हो गया काम ठीक है डन आज 1 घंटे में क्लास खत्म हो गई ये मैं सोच रहा था कल ही खत्म कर देता मैं सर ने मैसेज नहीं किया ना क्यों मैं पूछ रहा हूँ क्यों थैंक यू सर धनतेरस की अलग शॉपिंग होती है मैं तो आज तक देखो दिवाली का जानता था थोड़ा बहुत जिसमें मेरे घर वालों ने कभी मुझे स्कीम नहीं बताई कि दिवाली में खर्चा पानी दिया जाता है मुझे बड़े होने के बाद पता चला दिवाली में घर वाले पैसे भी देते हैं ये स्कैम कभी पता ही नहीं चला हाँ होता है ये रूल होता है आप लोग साफ सफाई क्यों करते हो घर की आपका लेबर चार्ज होता है हमारी दिहाड़ी खा गए घर वाले कभी पता ही नहीं चला मुझे तो पॉकेट मनी का भी कंसेप्ट नहीं पता था हाँ ऐसा तो कोई कंसेप्ट ही नहीं पता पॉकेट मनी जैसी भी चीज होती है नहीं ऐसे तो देखो जो पैसे चाहिए कोई काम है तो ये कंसेप्ट कभी बताया नहीं गया कि भाई दिवाली का खर्चा पानी भी होता है कुछ और वैसे भी पॉकेट मनी जैसा रूल भी हाँ नहीं मिलता घर पे जाकर अनशन कर देना चलो ठीक है फिर मैं भी तो थैंक यू बोलता हूँ ऑनलाइन ये मतलब यूट्यूब पे